नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्मी एंट्रेंस एक्सपर्ट पे। मैं संजय खान, मैथ्स फैकल्टी, आज आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रोबेबिलिटी का नया चैप्टर जो हम करेंगे आज। देखिए, ये नया चैप्टर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे पहले हमने बहुत सारे चैप्टर्स फिनिश किए थे, तो ये आज एकदम नए सिरे से आपको सीखने का मौका मिल रहा है। तो अब तक आपने अगर इसको अच्छे से नहीं किया है तो इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप सीख सकते हैं, ताकि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आप क्वेश्चंस को पूरे नंबर ले सकें। तो प्रोबेबिलिटी होती क्या है? प्रोबेबिलिटी एक्चुअल में जो टोटल आउटकम्स होने की संभावना होती है वो एक होती है। अब वो एक से हमेशा प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। मतलब हमने यहाँ पर एक चीज़ देखी कि प्रोबेबिलिटी जो होगी वो या तो 0 और 1 के बीच में लाई करेगी। प्रोबेबिलिटी है क्या? प्रोबेबिलिटी है जो इवेंट्स होते हैं, कोई भी एक इवेंट होना, जैसे आज बारिश होगी या नहीं होगी। बारिश होने की संभावना अगर मैं कहता हूँ 100% है, 100% है, तो आप 100% को कैसे लिखते हो? आप 100% को दोस्तों इस तरीके से लिखते हो, और 100% को ऐसे लिखने का मतलब हुआ 100/100, और ये आउटकम कहलाया 1। क्या कहलाया? 1। अब कोई भी फ्रैक्शन टर्म अगर हम बात करें, 0 नहीं होगा। 0 क्यों नहीं होगा? मैं कहूँगा कि भाई प्रोबेबिलिटी बारिश होने की संभावना 0% ना हो के अगर 1% भी है तो वो क्या कहलाएगी बच्चे? कुछ ऐसे कहलाएगी 0.01। मतलब आप एक बात समझिए कि जो प्रोबेबिलिटी हुई वो क्या हुई? निश्चित और अनिश्चितता के बीच की कहानी को हम प्रोबेबिलिटी बोलेंगे। सर्टेनिटी एंड अनसर्टेनिटी वाली वो जो बात होगी, पॉसिबल आउटकम्स जो हमें मिलने वाले हैं वो प्रोबेबिलिटी के अंदर आने वाले हैं। ठीक है, तो हमने एक चीज़ यहाँ पर जो नोटिस की वो ये कि प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1, और जो 0 से हमेशा बड़ी होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि भाई बारिश हो ही ना, और अगर बारिश नहीं हुई तो उस कंडीशन में ये 0 कहलाएगी। यानी अगर हम बिल्कुल मिनिमम प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो वो क्या कहलाएगी? 0। तो हमने 0 और 1 के बीच में हमेशा एक ऐसा नंबर लाना होता है जो कि फ्रैक्शन टर्म में हो। उसको हम हमारे आउटकम्स से बताते हैं कि इतने फेवरेबल आउटकम में से ये हमारे आउटकम निकले हैं। तो इसको डिनोट कैसे करेंगे? m/n करके इन्होंने डिनोट किया है, यहाँ पे स्लाइड में आप लोग देख पा रहे हैं। और m/n से क्या हो रहा है यहाँ पे आप लोग देखिए, मैं आपको बताता हूँ जी। m/n से मतलब है यहाँ पे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू e, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। कितने फेवरेबल में हमें हो सकते हैं आउटकम और कितने हमें पॉसिबल आउटकम्स हैं। टाइप्स ऑफ इवेंट्स पे आएंगे। इवेंट्स होते क्या हैं? एक तो होता है सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट का मतलब हो गया कि एक सिक्का हमने उछाला, एक कॉइन उछाला, प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगा। तो अब आप जानते हो उस इवेंट में सिंपली क्या हो सकता है? आइदर हेड और टेल। कोई तीसरी संभावना में पॉसिबल नहीं है कि सिक्का स्ट्रेट ऐसे खड़ा रहे, नहीं हो सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है उस चीज़ में। तो जो हमें सैंपल मिलते हैं, यानी हम उसको क्या बोलते हैं? सैंपल बोलते हैं। सैंपल का मतलब हुआ कि हम जो आउटकम्स जानते हैं, जो होते हैं बाय डिफॉल्ट, उसको हमने सैंपल बोल दिया। जैसे एक हमने डाइस ली, डाइस को हमने एक ही डाइस को एक बार हमने पासा फेंका, तो अब क्या आ सकता है? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। तो ये जो नंबर्स हैं, तो ये सारे नंबर्स किस में कहलाते हैं? ये सब सैंपल में कहलाते हैं। इफ द इवेंट कंटेन्स ओनली 1 सैंपल पॉइंट देन इट इज कॉल्ड सिंपल इवेंट। कंसिडर ए सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अनबाइस्ड डाई। ठीक है बच्चे, तो एनी इवेंट E getting a perfect cube when a unbiased die is rolled once is an example of simple event। तो अगर मैं बोलूं कि एक डाइस हमने फेंकी है और उसके आउटकम्स में मुझे परफेक्ट क्यूब मिलने की क्या संभावना है, तो एक ही है वो कि वो 1 जो होता है वो क्यूब होता है। उनमें से कोई भी नंबर और किसी का क्यूब नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि भाई 1 मिलने वाला है, तो सिंपल इवेंट हो गया हमारे पास में 1। एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट क्या कहलाता है? इम्पॉसिबल इवेंट वो कहलाता है जिसके अंदर जो हम आउटकम लाना चाह रहे हैं वो पॉसिबल ही ना हो। इन एन इवेंट इज एन एम्प्टी सेट does not contain any sample point, it is known as impossible event। getting 7 by throwing a die। समझ में आई बच्चे बात? मतलब हमें 7 मिल जाए जब हम डाई को थ्रो करें। पॉसिबल है क्या? ये पॉसिबल नहीं है। तो हमने बात की दोस्तों अभी तक सर्टेन
कुछ ऐसे आउटकम्स की जिसके थ्रू हम ये पता लगा पाए कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स में से अगर हमें कुछ हमारे फेवरेबल आउटकम्स मिलेंगे तो हम उसको ही प्रोबेबिलिटी कहते हैं। हमने ये बात की कि उन फेवरेबल आइटम्स में अगर हम बात करते हैं कि वो हमें किस सैंपल के थ्रू मिल रहे हैं तो उस चीज़ को हम कहते हैं इवेंट। और इवेंट कितने प्रकार के हमने डिस्कस किए, अभी कितने टाइप्स के हमने डिस्कस किए। हमने इवेंट डिस्कस किए, एक इम्पॉसिबल इवेंट जो कि संभावना ही नहीं है उसके आने की। दूसरा हमने सिंपल इवेंट देखा, यानी कि एक नॉर्मल इवेंट जो हो सकता था। अब एक होता है सर्टेन इवेंट। सर्टेन इवेंट होता है इफ द इवेंट इज श्योर टू हैपन, जो मतलब लगता है आपको कि होगा ही होगा। वो क्या होगा? सर्टेनिटी क्या होती है? सर्टेनिटी ये हो सकती है कि अगर मैं बोलूँ कि एक डाइस को रोल किया गया तो बताओ क्या हो सकता है। तो आप क्या, कोई भी दुनिया का कोई भी इंसान है कि ये बात बोलेगा कि जो आउटकम होगा वो 7 से लेस ही होगा, या 6 के इक्वल हो सकता है, या उससे छोटा हो सकता है। जो किससे किसके बीच में लाई करे, जो भी हमारा नंबर आने वाला है वो 0 से बड़ा होगा लेकिन 6 से छोटा होगा। मतलब जो फेवरेबल आउटकम्स में हमारी बात बनने वाली है कुछ ऐसी बनेगी। तो आप लोग जानते हो सर्टेन इवेंट में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, 4, 5 और 6 आ सकता है। सिंपल सी बात थी। तो अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे जो कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ए बी एन इवेंट इन द सैंपल स्पेस एस। कोई एक सैंपल स्पेस है मेरे पास में एस। अब उसमें ए कोई एक इवेंट है तो ए सबसेट होगा ए एस का। तो ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, मान के चलिए कि अगर सपोज कीजिए किसी ने डाइस रोल की 1 2 3 4 5 6, ये ठीक है, उसको आ सकते थे आउटकम्स। लेकिन अब उसको मैं बोल रहा हूँ कि भाई उसने जब एक डाइस रोल की तो उसके पास 2 आया। तो हम क्या बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं कि इन आउटकम्स में से अगर उसके पास 2 आया है तो क्या ये 2 इसका सबसेट है? बिल्कुल है। तो ए बी एन इवेंट इन सैंपल स्पेस एस, ये इस सैंपल स्पेस में ये है मेरा, ये ए है तो ए इवेंट हुआ। तो बिकॉज ए इज अ सबसेट ऑफ एस, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज एस माइनस ए इज रिप्रेजेंटेड बाय ए डैश। अब इसका मतलब क्या है? कॉम्प्लीमेंट का मतलब इसके नहीं आने की संभावना। जैसे मैं कहता हूं कि बताओ 2 आएगा कि नहीं आएगा, तो आप बोलोगे 1 बार आएगा। कितनी बार उसको अगर हम बोले कम से कम 6 बार करेंगे तो 1 बार तो आएगा ही आएगा। इसके नहीं होने की संभावना हो जाएगी 5/6। समझ में आ रही है बच्चों बात? तो बहुत ही इजी बात है जिसको हमने कॉम्प्लीमेंट के तरीके से दिखा दिया। अब कुछ इवेंट्स के कॉम्बिनेशन को किस तरीके से दिखाया जाता है, यहाँ एक वेन डायग्राम दिया गया है, उसके थ्रू हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम जानेंगे कि कोई 2 चीज़ें होती हैं जब, और हम उसको वेन डायग्राम से दिखाते हैं तो इसका मतलब कुछ ऐसा पोर्शन है जो इन दोनों के बीच में कॉमन है, तो जिसको इंटरसेक्शन पोर्शन आप लोग जानते हो। यूनियन पोर्शन का मतलब कहाँ, यहाँ पर इस चीज़ से होगा कि अगर हम इस पोर्शन की बात कर रहे हैं और हम फिर बात करेंगे, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो हमने इस पोर्शन की बात करी, ये कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कर देता है। हमने इस पोर्शन की बात करी, ठीक है, और जो बीच वाला पोर्शन रह गया, यानी हम 1 2 और 3 सबको काउंट करके चलेंगे। तो द यूनियन ऑफ द इवेंट ए एंड बी सैंपल स्पेस ए यूनियन बी इज द इवेंट दैट आइदर ए और बी बोथ टेक प्लेस। दोनों में से कोई भी हो सकता है तो भी काम चलेगा। लेट डिस्कस इट फर्दर मोर। द इंटरसेक्शन ऑफ द इवेंट्स ए एंड बी ऑफ द सैंपल स्पेस ए इंटरसेप्शन बी इज इवेंट दैट बोथ ए एंड बी टेक प्लेस। मतलब यहाँ पर अगर हम इस वाले सेक्शन की बात करेंगे तो इसका मतलब केवल इस बात से होगा कि दोनों ही आ रहे हैं, दोनों में मतलब दोनों को ही लेके चलना है आपको, तो वो कॉमन पोर्शन आएगा। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या हुआ कि ना तो ए ना तो बी, ना तो ए में से कुछ ना बी में से कुछ, कैन नॉट ओकर, एक साथ नहीं हो सकते साइमल्टेनियसली, हम उसको इवेंट को ला ही नहीं सकते। तो 2 इवेंट्स ए एंड बी ऑफ सैंपल स्पेस आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दे आर कैन नॉट ओकर साइमल्टेनियसली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर क्या चीज है कि यहाँ पे इंटरसेक्शन इनका कुछ है नहीं, लिंकेज नहीं है। जब लिंकेज नहीं है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और 0 होने पर हम लोग जानते हैं कि इंटरसेप्शन बी की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। उस इंस्टेंस में क्या होगा कि इफ just one card is picked from a standard deck, it cannot be a king and a queen simultaneously। मतलब सिंपल सी बात है कि अगर आप एक सिक्का भी उछालते हैं तो एक साथ हेड और टेल दोनों नहीं आ सकते, एक बार में एक ही चीज होगी।
और इसी के साथ अगर हम इस चीज़ को भी समझते हैं, अपने कोई एक कार्ड शफल किए और एक कार्ड निकाला, तो वो क्वीन और किंग एक साथ नहीं हो सकता, तो इसलिए क्या है, दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं। तो अब आते हैं अगले पॉइंट पे, जो हमारा कहलाता है एग्जॉस्टिव इवेंट्स। टू इवेंट्स A and B of a sample space S are such that A and union B, that is for known as S, then A and B are called exhaustive events. Sorry, if A and B are exhaustive, then A union B जो होगा वो हम पूरे के पूरे सैंपल S को मान लेंगे, तो ये यूनियन B की वैल्यू S के बराबर होगी। अब इंडिपेंडेंट इवेंट कौन से होते हैं? इफ हैपनिंग ऑफ द वन इवेंट A हैज नो इफेक्ट टू द अदर इवेंट B, किसी एक इवेंट के होने से किसी दूसरे इवेंट के होने पर कोई फर्क नहीं पड़े, तो वो कहेंगे दोनों हम एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। तो अब आपके मन में एक सवाल आना चाहिए कि क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो हमने पढ़ा था अभी थोड़ी देर पहले, क्या उसके अंदर ये इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे? तो बिल्कुल ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट होंगे। अब आगे है एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम जो होती है, ये आप लोग जानते हो, जो आपने पढ़ी रखी है, पी ए यूनियन बी इजिकल टू पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेप्शन बी। मतलब ये यूनियन का फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था, वहीं पे प्रोबेबिलिटी लग जाएगा, तो वो उसी के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। लेकिन अगर कोई हम बात कर रहे हैं उनमें लिंकेज नहीं है, इंटरसेक्शन उनका जीरो है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, जैसा मैंने अभी जिक्र किया था, तो वहाँ पर इंटरसेप्शन पॉइंट जीरो होगा, तब पी ए इंटरसेप्शन बी की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। ए यूनियन बी क्या हो जाएगा? तब पी ए प्लस पी बी हो जाएगा। तो तीन इवेंट अगर हमारे पास आते हैं, तो पी ए बी सी अगर तीन इवेंट है, पी ए प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेप्शन बी, पी बी इंटरसेप्शन सी, पी ए इंटरसेप्शन सी, और फिर ए बी सी, इन सब का म्यूचुअली एक कॉमन पोर्शन जो होगा वो आपको ऐड करना है। यहाँ पर इसको ऐड करते हैं, एक बात याद रखिएगा, बाकी सारी चीज़ों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ए बी सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होंगे, तो ये जो वैल्यू होगी, हम जानते हैं कि जो जितने भी कॉमन पॉइंट्स हैं वो तो जीरो हैं, दैट मीन्स सब की वैल्यू किसके को होगी? पी ए प्लस पी सी, जो अभी हमने डिस्कस किया। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट इज आर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब आपके पेपर में जो क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं एग्जाम में, वो आते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के। लेट ए एंड बी आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट, then the probability of occurrence of an event A under the condition that B has already been occurred, B already हो चुका है और हम A की जांच पड़ताल कर रहे हैं कि A हुआ कि नहीं हुआ, उस कंडीशन में हम ये कहेंगे PB कैन नॉट बी जीरो, क्योंकि B जो है हमारा इवेंट दो इवेंट्स में से हो चुका है। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहलाती है PA/B, और इसको हम करते हैं P इंटरसेप्शन B बाय PB। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर BA लिखूंगा तो नीचे A आ जाएगा, और यहाँ पर कॉमन पोर्शन आप लोगों को लिखना है। इसका मतलब ये हुआ दोनों ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होंगे। आगे अगर हम बात करें यहाँ पर, इस चीज़ को आप लोग देखिए, इसको समझिए सबसे पहले क्या है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इसको ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ इसका मतलब क्या होगा कि A इज ए सबसेट ऑफ B। तो अगर हम बात करें, क्योंकि A सबसेट है B का, तो फिर यहाँ पे PB में से ही हम इसके इंटरसेक्शन पॉइंट को माइनस करेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर मिलता है मुझे 1 माइनस A इंटरसेप्शन B बाय PB। और आगे अगर हम बात करें PAB, ये हमने अभी लिखा है, बिल्कुल सेम रिजल्ट है, देखिएगा यहाँ पे बार होना चाहिए था, तो ये वाला रिजल्ट कुछ ऐसे हो जाएगा। दोनों चीज़ें सेम है। देखिए अगर A के ऊपर आप लोग लगाते हो बार, तो ये A इंटरसेप्शन B हो जाए है, और अगर आप A के ऊपर बार लगाएंगे तो फिर यहाँ पर अगर हम बात करें इसको यूनियन में कन्वर्ट करने की, तो यहाँ पर 1 माइनस PA यूनियन B 1 माइनस PB हो जाएगा। क्योंकि आप उसको 1 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपके पास यूनियन का रिजल्ट आ जाएगा। A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट, जैसा हमने कहा था इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, तो A कहलाएगा PB, बिकॉज P इंटरसेप्शन B इजिकल टू PA इंटू PB। आगे दोस्तों आती है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कहती है इफ A एंड B आर टू इवेंट्स एसोसिएटेड विद द रैंडम एक्सपेरिमेंट, दो इवेंट्स हमारे रैंडमली होते हैं अगर,
पी ए इंटरसेप्शन बी कहलाएगा पी ए बाय बी ऑफ पी बी इफ पी बी इज नॉट इक्वल टू 0। और यही चीज हम लिख सकते हैं पी बी बाय ए ऑफ पी ए इफ पी ए इज नॉट इक्वल टू 0, जो अभी हमने पढ़ा, अभी वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। आगे है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी क्या कहलाता है? इफ E1, E2, E3 अप टू En n म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एग्जॉस्टिव इवेंट्स हो जो कि एक रैंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड हो, तो जितने भी हमारे को E1, E2, En इवेंट मिले हैं, हम उनमें अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे दोस्तों, तो PA जो होगा वो इवेंट E1 के लिए होगा, तो यहाँ पर अपॉन में E1 आ गया। फिर PE2 जो होगा उसकी आपने मल्टीप्लाई, जैसे जो भी आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 2 इज PA बाई E2। सिमिलरली P ऑफ E1 En प्रोबेबिलिटी आउटकम हमारे टोटल फेवरेबल कितने होंगे? A, लेकिन टोटल आउटकम कितने हैं? N इवेंट जो है तो En हो जाएगा वहाँ पे। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा कोर पार्ट आज की इस क्लास का, बायस थ्योरम। अगर ये नहीं आई तो समझो इसका कोई ना कोई क्वेश्चन आप एग्जाम में प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। बायस थ्योरम क्या कहती है? लेट E1, E2, En म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एक्सॉस्टिव इवेंट्स तो एसोसिएट हो किसी नंबर के साथ जो कि S सैंपल स्पेस के अंदर आते हों। अब S के अंदर बहुत सारे हमारे आउटकम हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास सैंपल अभी फिलहाल एक ही है। तो A जो एक इवेंट हो गया, जो सबसेट है किसका? S का। तो हमने उस एक A इवेंट के लिए ये देखा जो कि E1, E2, En कहीं पे भी अकर हो सकता है, तो A नॉट इक्वल टू 0। तो जो बायस थ्योरम है उसके अकॉर्डिंगली प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सैंपल स्पेस E1 फ्रॉम द टोटल आउटकम्स ऑफ A इज इक्वल टू, जो आप समेशन ऑफ, देखो यहाँ पे क्या करना रहेगा आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो I आपका इवेंट है, जो मतलब I इज नथिंग बट I इज 1, 2, 3 अप टू N, प्रोबेबिलिटी A बाई EI और प्रोबेबिलिटी A बाई EI। मतलब आपको सिंपल ये फॉर्मूला आपको यूज करना है आपको बायस थ्योरम के अंदर। आगे दोस्तों बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का भी यूज हो जाता है, तो बाइनोमियल थ्योरम आप लोगों ने पढ़ रखी है। तो प्रोबेबिलिटी अगर हम बात करें Px सच दैट, मतलब यहाँ पर ये जो रेशियो है क्या मिलने वाला है हमें, तो वो मिलेगा, देखिए यहाँ पे NCx Px क्यूब n माइनस x, और जहाँ पर इसकी वैल्यू होती है इसके बराबर, ही हमने बाइनोमियल थ्योरम के अंदर पढ़ाई थी। जब इसके क्वेश्चंस आएंगे तब आप इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से देख पाएंगे, सीख पाएंगे। आगे दोस्तों अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स के अंदर हम क्या जानते हैं? हम कुछ डिस्कस कर चुके हैं कुछ ऐसे मेथड्स जिसके अंदर रैंडम एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं उनके सैंपल्स को एसोसिएट किया जाता है और फिर हम उनसे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। तो अब यहाँ पर जो ये है बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक है वर्बल डिस्क्रिप्शन में और इक्विवेलेंट सेट नोटेशंस में। वर्बल डिस्क्रिप्शन की अगर बात करें तो नोट ए को हम कुछ ऐसे दिखाते हैं, नोट ए और बी को ए यूनियन बी, मतलब दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। तो ए एंड बी को ए इंटरसेप्शन बी से, मतलब दोनों का कॉमन पार्ट ए बट नॉट बी, लेकिन ए तो है लेकिन बी नहीं है, कुछ ऐसे नाइदर ए नोर बी, दोनों को हम ऐसे, या फिर दोनों का यूनियन करके बार लगा देंगे, इंटरसेप्शन का साइन हो जाएगा। एटलीस्ट वन ऑफ ए बी सी, मतलब सारे हो जाएंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी हो जाएगा। एग्जैक्ट वन ऑफ ए एंड बी, ये नोटेशंस आपको याद होनी जरूरी है, नहीं तो आप पेपर में फिर शायद क्वेश्चन को आप इस तरीके से नहीं लिख पाएंगे। एग्जैक्ट वन ऑफ ए एंड बी मतलब हो गया ए इंटरसेप्शन बी में बी, मतलब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इस चीज़ का, मतलब आपने अभी भी पढ़ा है इस चीज़ का, मतलब देखिए यहाँ पर ये पढ़ा है आपने ए बट नोट बी, ए बट नोट बी, या फिर ऐसा हो सकता था बी बट नोट ए। तो इसको आप ऐसे कर रहे हो, दोनों में से कोई भी कंडीशन होगी तो आपको दोनों में से कोई एक चाहिए, तो आपने यूनियन यहाँ पर ले लिया। ऑल थ्री फ्रॉम ए बी सी, ए इंटरसेप्शन बी इंटरसेप्शन सी, एग्जैक्ट टू ऑफ ए बी एंड सी। तो मतलब अब आप देखेंगे ए एंड बी बट नोट सी, यूनियन ए एंड सी बट नोट बी, यूनियन ए नोट ए बट बी एंड सी। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज में। तो ये था सारा का सारा था थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम बात करेंगे कुछ एक
न्यूमेरिकल एग्जांपल्स के साथ, जहां से आपको थ्योरी एकदम से क्लियर हो जाए।